हेलो एवरीवन। सी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में आपको ये जो दिख रहा है ना पूरे बोर्ड के ऊपर, ये आपको लिस्ट है फंक्शनल ग्रुप का, है ना, जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को कोशिश किया हूँ कि कंसीडर हो जाए, है ना, और आपको बाद में पहचानने में कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, आपको बेसिकली अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो कहता है कि फंक्शनल ग्रुप इज द नथिंग बट, जैसे एल्कोहल है ना, अगर हम एल्कोहल की बात करें तो ये OH जो OH ग्रुप प्रेजेंट है ना, उसी को हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो एल्काइल के नाम से। मतलब बेसिकली आपके पास अगर हम बात करें एल्कोहल का, तो एल्कोहल में आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ हम ऐसा कर सकते हैं CH3OH, इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि आपके पास एक कार्बन एटम है ना। अगर हम बात करें CH3CH2 है ना एंड OH, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल, है ना। इसी तरह से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपके पास, तो ये जो ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, है ना, ये जो ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, ये जो ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं एल्कोहल का, तो आप देख रहे हो सीरीज ऑफ कंपाउंड हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इस OH के थ्रू। अगर हम सीरीज ऑफ कंपाउंड अगर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होगा, एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर हम बेसिकली बात करें, अगर सीरीज ऑफ कंपाउंड जो होगा, है ना, सीरीज ऑफ कंपाउंड जो होगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, बेसिकली एल्कोहल कहलाएगा। तो एल्कोहल हुआ क्या, ये तो आपके पास मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एल्कोहल, इस तरह से आप देखोगे तो एक्चुअली एग्जैक्टली एल्कोहल हुआ क्या, तो दैट इज अ फैमिली हुआ, है ना। मतलब एल्कोहल इज अ बेसिकली फैमिली, है ना, विच क्या बताता क्या है, तो कहता है बेसिकली वो बताता आपको है प्रॉपर्टीज, है ना, कहता है बताता है क्या, प्रॉपर्टीज किसका, तो कहता है उस कंपाउंड का। जैसे अगर हम बात करें मिथाइल अल्कोहल का, तो मिथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, है ना, इस ग्रुप में, उसमें सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगा वो OH के चलते होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन दिस फैमिली, मतलब चाहे वो मिथाइल हो या इथाइल हो, है ना। जैसे मान लो कि अल्कोहल किसको कहेंगे, जहां OH प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर का, तो जितने भी कंपाउंड आएंगे अल्कोहल वाला, वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, किसके चलते, ये OH के चलते, OH को प्रेजेंट होने के चलते, है ना, OH के प्रेजेंटेशन के चलते, है ना, जो करेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा वो एसिडिक होगा, है ना। और भी बात करें कि ये सारा का सारा करेक्टरिस्टिक्स अल्कोहल वाला जितना भी आपको मेंबर्स है, वो वाटर में सॉल्युबल होने का करेक्टरिस्टिक्स रखता है, तो किसके चलते हो रहा है, OH के चलते। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है ना। और इसीलिए हमारा उस कंपाउंड का जो जितना भी प्रॉपर्टीज होता है ना, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आपको अल्कोहल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अब बात करें लिस्ट का, तो लिस्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ROH को अल्कोहल बोलते हैं, है ना। अगर RSH है ना, इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल, ये थायो है ना, मतलब ऑक्सीजन को हटाया और सल्फर लाया, तो इसको नाम क्या हो गया, थायो अल्कोहल। ठीक है, आगे बात करें तो दैट इज RSH, इसको बोलते हैं थायो ईथर, है ना, थायो ईथर के नाम से जानते हैं। उसके भी पहले आप देख रहे हो ईथर होता है। ईथर क्या होता है, जब आपके पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हो, एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ईथर के नाम से। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट का, तो दैट इज ऑक्सीजन को हटा के S लेते आइए, तो इसको क्या नाम होता है, थायो, है ना, इसका भी नाम हो जाता है क्या, थायो ईथर, इसका नाम क्या हो जाता है, थायो ईथर। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर अल्कोहल में से ऑक्सीजन हटाया और बना क्या दिया अल्कोहल, है ना, और आपने क्या देखा कि जब ऑक्सीजन हटेगा तो यहाँ पर क्या लाया, सल्फर, और सल्फर से लाने से क्या बना, थायो अल्कोहल, है ना। उसी तरह से ईस्टर में जब ऑक्सीजन को हटा के आप क्या सल्फर लाइएगा, तो ये क्या बन जाएगा, थायो ईथर। ठीक है, RCOOH की बात करें तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसकी बात करें तो ये कहलाता है सल्फोनिक एसिड, है ना। अब देखो इसमें, इस मेंबर में और इस मेंबर में डिफरेंस देखो कि अगर हाइड्रोजन को हटाकर दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए, तो उस समय आपका नाम क्या होगा, सल्फोनेट ईस्टर, है ना, क्या नाम होगा, सल्फोनेट ईस्टर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास क्या, दैट इज ईस्टर। अगर ईस्टर की बात करें तो आपके पास इसका ईस्टर क्यों नाम रखा गया, इसका आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। अगर ईस्टर की बात करें तो आपके पास ये ऑक्सीजन कुछ इस तरह से बॉन्डेड होता है ना,
आपके पास ये अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईस्टर में आप देखोगे कॉमनली कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन जो है ना, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। सेम वे में यहाँ भी आप देख रहे हो, है ना, जबकि सल्फर पे आपको क्या है, डबल ऑक्सीजन प्रेजेंट, जबकि यहाँ पर आपको क्या है, सिंगल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सल्फोनेट ईस्टर, जबकि इसको किस नाम से जानते हैं, ईस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, इसको बोलते हैं हेलाइड एसिड। क्या बोलते हैं, हेलाइड एसिड। इसको बोलते हैं एसिड अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि आर सी डबल बॉन्ड है ना, जब सी डबल ओ एच, जब दो बॉन्ड क्या होता है, सी डबल ओ एच और सी डबल ओ एच, है ना, ये दोनों जब कंबाइंड होता है, किस तरह से कहता है, जैसे देखो स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये ओ एच है ना, और ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये O एंड ये क्या होगा, H, ठीक है। इसके बीच में बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो डाल देते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको वाटर मोलिकुल्स यहाँ से निकल जाता है ना, और वाटर मोलिकुल्स निकलने से होता ये है कि ये बॉन्ड जो है ये जुड़ जाता है किससे, डायरेक्टली इससे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या मिलता है, एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। इसको किस नाम से जानते हैं, एसिड एमाइड। इसका हम लोग ने डिग्री भी निकाल के देखा था, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड। RCOH की बात करें तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, है ना। इसको किस नाम से जानते हैं, एल्डिहाइड। अगर कीटोन की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, है ना, कीटोन। देखो यहाँ पर आप डिफरेंसेस निकाल सकते हो। ईस्टर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन अल्काइल से जुड़ा होता है, अगर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो ईस्टर से क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनाइड, है ना, जबकि इसको क्या क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ये आप देख रहे होगे यहाँ पर बॉन्ड के सिवा आप ये जो बॉन्ड अवेलेबल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, जिसमें क्या देखा जाता है कि आपके पास एक्चुअली इसमें जो लोन पेयर अवेलेबल होता है ना, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसको किस नाम से जानते हैं, आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। जबकि नेक्स्ट की बात करें तो इसे नाइट्रो RNO2 को नाइट्रो बोलते हैं, जबकि NO है ना, RNO को नाइट्रोसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, ठीक है। RX जिसको हेलो एल्केन या एल्काइल हेलाइड के नाम से भी जानते हैं, एल्काइल हेलाइड या हेलो एल्केन, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होगा, डबल बॉन्ड को इन, है ना, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, और ये आपको क्या है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। ऑक्सामाइन CnOH, मतलब यहाँ से आप देखोगे, इसका कंपेरिजन करोगे किससे, यहाँ से, तो आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सामाइन, ठीक है। साइनाइड से ऑक्सामाइन का फॉर्मेशन होता है, जिससे लास्ट में क्या होता है, OH जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट था जिसमें आपको क्या करना है, पहचानने सीखना है, ठीक है। और कोशिश ये करना है कि कम से कम 2-4 बार इस लिस्ट को याद कर ले, है ना, तभी आपको अवेयर हो पाओगे सारे कंपाउंड से। वरना बाद में जब आपको फंक्शनल ग्रुप से पहचानने के लिए दे दिया जाएगा इवन दो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप क्या करना कि इन सारे कंपाउंड का लिस्ट बना लेना, 2-4 बार याद कर लेना, आपको ये सारा अवेयर हो जाओगे इन सारे कंपाउंड के साथ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीख चुके हैं पहचानने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो सीनियर मोस्ट कंपाउंड के लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे आप और हम एज उसके रैंक वाइज से याद करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सीनियर मोस्ट पहचानने में कोई दिक्कत ना हो और उसके अनुसार उसके नेमिंग करने में और भी दिक्कत ना हो पाए, ठीक है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जब हम लोग इसका नेमिंग करेंगे तो नेमिंग के पहले दैट इज लिस्ट बनाना, लिस्ट जो बनेगा उस लिस्ट को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा वो उस फंक्शनल ग्रुप को आप काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे जब हम उसके नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिस्ट बनाना, ठीक है। तो आपके पास नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद है उसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला के बाद सफिक्स एंड उसके बाद क्या आएगा, उसका प्रीफिक्स, ठीक है। अगर हम पहले कंपाउंड की बात करें तो पहला कंपाउंड क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है COOH
अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास स्ट्रक्चर होता है सी बॉन्ड ओ एच। सफिक्स की बात करें तो सफिक्स होता है ओइक एसिड और कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप कंपाउंड्स को देखिएगा तो ये सारे ये ओइक एसिड एंड दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अगर इसकी बात दोनों की कंपैरिजन करें तो कहे सर सफिक्स तो एक ही यूज होना चाहिए था, बट आप दो दो यूज कर रहे हो। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक स्पेशल नेमिंग में यूज होता है, दूसरा आयुपैक, बट दोनों जो नेमिंग है आयुपैक के द्वारा ही सजेस्ट किया गया है। ठीक है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेसिफिक उसके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ इसके बारे में जानेंगे, कहाँ पर उसका एग्जाम्पल के थ्रू यूज होगा वो भी जानेंगे। अभी तत्काल तौर पे इसे याद कर लेना है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में, प्रीफिक्स के बारे में, तो इसको यूज होता है कार्बोक्सी। क्या यूज होता है? कार्बोक्सी, इसे बोलते हैं कार्बोक्सी। ठीक है। दूसरा आपके पास आता है दूसरा, दैट इज अ कार्बोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड के बारे में बात किया जाए तो उसका होता है SO3H। क्या होता है? SO3H। और अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इसे किस नाम से जानते हैं? सल्फोनिक एसिड के नाम से, सल्फोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर हम सल्फोनिक एसिड की बात करें तो इसके लिए प्रीफिक्स जो यूज होता है वो होता है सल्फो। क्या यूज होता है? सल्फो। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड के बारे में अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है। इसकी हम बात करें तो ये होता है ओइक अनहाइड्राइड। ये क्या बोलते हैं? अनहाइड्राइड, है ना। और दूसरा नाम होता है क्या? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अनहाइड्रिक। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अनहाइड्रिक। और इसके पास कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है। देखो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद क्यों प्रीफिक्स नहीं होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अगर COOH की बात किया जाए तो COOH क्या होता है? एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होता है और कुछ इस तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन पहले COOH के फॉर्म में बना हुआ होता है। अब क्या होता है, इससे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। जैसे ही निकलता है तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म बना लेता है। ठीक है। इस तरह से फॉर्मेशन बनाने के बाद अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। और आपको पता है कि अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है तो अगर मेन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, इसका मतलब वो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करके अनहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। और अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। और अनहाइड्राइड का अगर फॉर्मेशन करेगा तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए आपको इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं होता है। ठीक है। चौथे नंबर की बात करें तो ये होता है ईस्टर। चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर में आपका होता है ईस्टर। ठीक है। और ईस्टर के लिए क्या यूज होता है? तो दैट इज अ C डबल बॉन्ड O एंड O, कुछ इस तरह से। ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो है OAT। ठीक है। और इसके लिए जो आपको प्रीफिक्स यूज होता है वो है एल्केन नॉलॉक्सी, है ना। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? एलॉक्सी, एल्कोनॉक्सी, है ना। और कार्बोनाइल। ठीक है। इस तरह से आप ईस्टर तक देखें। ठीक है। आगे भी होता है, आगे हम लोग करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसमें हमने देखा क्या, 4 तक। अगर हम 5th की बात करें, ठीक है, 5th नंबर की बात करें तो होता है एसिड हैलाइड। क्या होता है? एसिड हैलाइड, है ना। और एसिड हैलाइड की अगर हम बात करें तो इसके पास होता है C डबल बॉन्ड OX। ठीक है।
सफिक्स की बात करें तो ओली हेलाइड के नाम से जानते हैं, ओली हेलाइड, ठीक है। और अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स आपको बनता है हेलो कार्बोनाइल, ठीक है। होता है एमाइड, एमाइड, ठीक है। एमाइड के बारे में अगर बात करें तो होता है NH2, ठीक है। और सफिक्स के बारे में बात करें तो ये कहलाता है एमाइड, क्या कहलाता है, एमाइड, ठीक है। और अगर लास्टली प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो प्रीफिक्स इसका होता है क्या, तो कार्बोमाइल, कार्बोमाइल, ठीक है। 7th में आता है, नेक्स्ट में आपको आता है साइनाइड, क्या आता है, साइनाइड। साइनाइड के लिए यूज करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। और इसके लिए जो यूज होता है वो होता है नाइट्राइल, क्या होता है, नाइट्राइल, है ना। और जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है साइनो, साइनो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8 आता है, इसलिए कीटोन, और कीटोन की बात करें तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है C⋯O, है ना। इसके लिए होता है, कीटोन के लिए अगर बात करें तो जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओन, है ना। और इसके लिए यूज जो होता है प्रीफिक्स वो होता है ऑक्सो और कीटो, क्या यूज होता है, कीटो, ठीक है। 10th नंबर में आता है अल्कोहल, अल्कोहल। और अल्कोहल के क्या यूज होता है, OH, OH में अगर हम सफिक्स की बात करें तो होता है ऑल, है ना। और अगर प्रीफिक्स की बात करें तो हाइड्रोक्सी यूज होता है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी। आपके पास एक दो कंपाउंड्स और हैं जो ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। उसको आपको सीरीज वाइज में टोटल को याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव एट ऑल, है ना, क्योंकि वही आपको IUPAC नेमिंग करने के लिए, है ना, सही तरीका दे पाएगा, ठीक है। 11 नंबर की हम बात करें तो नेक्स्ट कंपाउंड है थायोल, क्या है, थायोल। अगर थायोल की बात करें तो वो होता है SH, क्या होता है, SH, ठीक है। आपको याद होगा OH, अल्कोहल, है ना, सिर्फ इसको आप हटा के बना दो थायोल। अगर हम सफिक्स की आपके पास सफिक्स की बात करें तो ये होता है क्या, थायोल, क्या कहलाता है, थायोल। और नेक्स्ट प्रीफिक्स की बात करें तो मरकेप्टो कहलाता है, मरकेप्टो, क्या कहलाता है, मरकेप्टो, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में आपका आता है क्या, एमाइन, क्या आता है, एमाइन। और एमाइन के बारे में आपको पता है NH2, है ना। अगर इसके लिए सफिक्स यूज क्या होता है, दैट इज एमाइन यूज होता है, क्या होता है, एमाइन, है ना। और प्रीफिक्स जो यूज होता है वो होता है एमाइनो, क्या यूज होता है, एमाइनो। तो इस तरह से आपने फंक्शनल ग्रुप का जो सीरीज देखा, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का जो सीरीज देखा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज वाइज याद करना, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट जो आपको पूछा जाएगा सीरीज वाइज से नॉमेनक्लेचर तो आपको करना आता है, बट अगर आप सीरीज नहीं याद रहेगा तो किसको सीनियर बनाए और किसको जूनियर बनाए ये आपको दिक्कत आ जाएगी। तब आपको क्या होगा, जब आप नॉमेनक्लेचर लिखोगे उस समय आपको हो सकता है कि सीनियर को जूनियर बना दो तो पूरा नॉमेनक्लेचर क्या हो सके, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप 2-4 बार लिख के याद कीजिए, ये याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। मन से 3-4 बार पढ़िए और 2-4 बार लिख लीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है।